जब कावड़ यात्रा जाएगी, मेला होगा, दो पैसे की आमदनी होगी, उस गरीब आदमी के ऊपर सांप्रदायिकता का लेबिल लगाकर एक गरीब आदमी के पेट पर लात मारना, ये अच्छी बात नहीं है। सवाल ये है कि मुसलमान हिंदुस्तान में जो भी है वो बाय चॉइस है, किसी के रहमो करम पर नहीं है। इस धार्मिक यात्रा जो आस्था से मुताल्लिक है, इसका खिलवाड़ सियासत में नहीं करना चाहिए। और ये पुलिस की जो एडवाइजरी है वो इसलिए एडवाइजरी है कि हिंदू मुस्लिम टकराव ना हो। कहीं पर छोटा छोटा भी अगर विवाद होता है तो उसको कंट्रोल किया जा सके, उसको निपटाया जा सके। कुछ लोग जो हैं वो सांप्रदायिकता के आधार पर मुल्क में फिरका वाराना सांप्रदायिकता का माहौल रखना चाहते हैं। अब जो है इस तरह के लोग मुजफ्फरनगर में लोकसभा इलेक्शन में नाकाम होने के बाद अब किसी स्वामी जी ने जो योग सहायता केंद्र है जिनका मकसद जो है वो जिला मुजफ्फरनगर के अंदर फिरका परस्ती फैलाना है, सांप्रदायिकता फैलाना है। प्रशासन को चाहिए था कि पहले सारे नताइज पर, परिणाम पर गौर करते कि इस आदेश का क्या क्या परिणाम होगा। हर ऐसा आदेश कि जिससे हिंदू मुस्लिम के दरमियान नफरत पैदा होती हो, जिस आदेश से हिंदू मुस्लिम में आपस में दूरियां होती हो, ऐसे आदेश को रद्द कर देना चाहिए और ऐसे आदेश को कतई नहीं मानना चाहिए। और इस संबंध के अंदर जावेद अख्तर साहब ने और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव साहब ने जो ट्वीट किया है वो बिल्कुल हम उसका समर्थन करते हैं और बिल्कुल सही बात है, ये आदेश रद्द होना चाहिए। आपने भी सुनो किस तरह का आदेश था, जो फल वाले ठेली वाले हैं जिस तरह जो फुटपाथ पर अपनी भीड़ लगाते हैं वो अपनी गुजर बसर करते हैं, तो किस नजरिए से देखते थे कि कितना प्रभाव उनकी इस खेल पे पड़ेगा। देखिए, गरीब आदमी जो ये उम्मीद करता है कि जब कावड़ यात्रा जाएगी, मेला होगा, दो पैसे की आमदनी होगी, उस गरीब आदमी के ऊपर सांप्रदायिकता का लेबिल लगाकर एक गरीब आदमी के पेट पर लात मारना, ये अच्छी बात नहीं है और न अच्छा आदेश है। शासन इतना आदेश कर सकता है कि आप रेट लिस्ट लगाइए, आप अच्छा सामान दीजिए, लेकिन ये आदेश कि आप अपना नाम लिखिए, आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं, ये तुगलकी फरमान है और ये आदेश रद्द होना चाहिए। जहां तक आईडीज की बात है, पहचान की बात है, सरकार मांग सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस तरह के बयान आए दिन आते हैं। मुहर्रम को लेकर योगी का बयान आया कि जिसको पहले जो है ऐसा होता था, जब मुहर्रम मनता था तो रोड खाली हो जाते थे, तारें हट जाती थी, लोगों के घर गिरा दिए जाते थे। ये इस तरह के जो बयानात हैं, ये कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान कराने वाली पोजीशन है। आज क्यों आईडी सूझ रही है आपको? आईडी लेने की ज़रूरत क्या है आपको? क्या आपको लग रहा है कि यहाँ रोहिंग्या मुसलमान आ गए, या आपको लग रहा है कि यहाँ आतंकवादी हैं मुजफ्फरनगर में? और मुजफ्फरनगर ही क्यों? आप प्रदेश के मुखिया हैं, आप पूरे प्रदेश में एक फरमान लागू कीजिए कि साहब जितने भी दुकानदार हैं आईडी दें अपनी, बताएं कौन है क्या है। कहीं ऐसा ना हो हमारे देश में, हमारे प्रदेश में कहीं दूसरा आदमी दूसरे नज़रिए से आकर जो है कहीं कुछ ना कर दे। तो ये जो मुजफ्फरनगर और मुसलमानों के एरियाज़ को और मुसलमानों की बातों को लेकर चुनिंदा बयान दिए जाते हैं, बीजेपी को जो नुकसान हुआ है लोकसभा में, अब ये एक ज़मीन तैयार करना चाहते हैं अपनी। जैसे आपने देखा तौक़ीर रज़ा का बयान आ गया। तौक़ीर रज़ा का बयान अपना खुद का बयान थोड़ा ही है, ये तो दिलवाया गया है योगी से। योगी जी ने
तैयार किया उनको कि साहब ऐसा बयान दो जिससे प्रदेश के अंदर इस तरह का वातावरण बने कि लोग, हिंदू लोग फिर हमारे शरण में आए, डराएं हिंदू को, हम हिंदुओं के अंदर खौफ पैदा करें। अब सवाल ये है कि मुसलमान हिंदुस्तान में जो भी है वो बाय चॉइस है, किसी के रहमो करम पर नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि साहब सरकारी जो स्कीमें हैं वो सबको पहुंचती हैं। अरे कैसे नहीं पहुंचाओगे, तो संविधान कहता है, हमारा जो संविधान है वो ये कहता है कि जो भी सरकार स्कीम बनाएगी उसका फायदा सबको पहुंचना है। आपका क्या एहसान है इसमें? ये हिंदू मुसलमान कराते हैं, नफरत फैलाते हैं। आज भी ये इन लोगों के दिमागों पर पट्टी बंध गई है लोकसभा का इलेक्शन देखने के बाद, क्योंकि 10 साल जो इन्होंने गंद फैलाया उसकी वजह से लोकसभा में, देखिए हिंदुओं के अंदर भी बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो इन चीज़ों को नहीं चाहती। हिंदू मुसलमान नहीं चाहती, आपस की नफरत नहीं चाहती। उसकी 2 वजह हैं। हम साथ रह रहे हैं, साथ कारोबार कर रहे हैं, हमारा उठना बैठना साथ है, हमारा खाना पीना साथ है, रहना मिलना जुलना साथ में है। हम और वो हिंदू, इन सियासी लोगों को छोड़कर, वो नहीं चाहते कि आपस में झगड़ा हो। इसलिए लोकसभा में लोगों ने तंग आकर इनको ज़मीन दिखाई है, अभी ज़मीन दिखाई है। अगर इन्होंने अपनी हरकतों से को नहीं छोड़ा तो लोग इनको ज़मीन चटाएंगे, ये वक्त आ जाएगा। लोगों ने इस पर बोर्ड लगा भी लिए हैं, अपना नाम भी लिख लिया है, तो इसका मतलब लॉ एंड ऑर्डर से मुताल्लिक है और इसका मतलब कोई और राजनीति नहीं है। जो लोग भी राजनीति कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ये धार्मिक यात्रा है। इस धार्मिक यात्रा जो आस्था से मुताल्लिक है, इसका खिलवाड़ सियासत में नहीं करना चाहिए। और ये पुलिस की जो एडवाइजरी है वो इसलिए एडवाइजरी है कि हिंदू मुस्लिम टकराव ना हो। कहीं पर छोटा छोटा भी अगर विवाद होता है तो उसको कंट्रोल किया जा सके, उसको निपटाया जा सके और उसमें लोग चिन्हित हो सकें कि कहां से और किस तरीके से विवाद हुआ। मगर अखिलेश यादव ने इसको एक सियासी रंग दे दिया है और उसको हिंदू मुस्लिम 2 धाराओं में उसको तकसीम कर दिया है। यह निहायत गलत नजरिया पेश किया जा रहा है। ये मुसलमानों को हिंदुओं से और हिंदुओं को मुसलमानों को लड़ाने की साजिश रची जा रही है। अखिलेश यादव को मैं आगाह करना चाहता हूं कि वो राजनीति करें, सियासत करें, खूब सियासत करें। इलेक्शन अभी 3 साल बाद आएंगे, फिर वो खूब राजनीति करें, मगर धार्मिक मामलात को लेकर के वो हिंदू मुसलमानों के दोनों के दरमियान टकराव पैदा न करें। अभी मुहर्रम के जुलूस गुजरे हैं, बहुत शानदार तरीके से अमन और शांति के साथ मुहर्रम के जुलूस निकले। पुलिस की अच्छी व्यवस्था थी, उन व्यवस्थाओं की वजह से कहीं कोई टकराव की नौबत नहीं आई। ऐसे ही मुजफ्फरनगर पुलिस ने ये व्यवस्था की है और एडवाइजरी जारी की है कि अमन और शांति के साथ कांवड़